दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 17 जून सन 2024 सोमवार। दोस्तों तिलहन यानी ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल पर देश का पहला चैनल जो सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, तिल, पाम तेल, सूरजमुखी और कैस्टर पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। दोस्तों आपने हमारे इस चैनल को बहुत प्यार और सम्मान दिया है और यही वजह है मसाले, ड्राई फ्रूट्स, एडिबल ऑयल, ऑयल सीड्स, पल्सेज, ग्रेन्स, कॉटन, इन सभी पर अपडेट आपको एक जगह मिलता है जो कि और किसी चैनल पर इतनी वैरायटी का आपको अपडेट नहीं मिलता है। दोस्तों हमारा एक साप्ताहिक न्यूज़लेटर सर्विस जो मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सोयाबीन की। गौरतलब है कि सोयाबीन के दाम यदि पिछले एक महीने में देखा जाए जो 17-18 मई के आसपास 4875 थे, जो घटकर 4675 रुपये रह गए हैं। यानी अच्छी गिरावट पिछले एक महीने में दर्ज हुई है, जिसका लगातार अपडेट और विश्लेषण हमने आपको देने का प्रयास किया था। जानिए पिछले सप्ताह क्या गतिविधि, क्या हलचल सोयाबीन में रही। दोस्तों यदि शो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ साथ हमारी ऑयल सीड यानी खाद्य तेल एवं तिलहन यानी की विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो सहयोग राशि अदा कर पर उपलब्ध हो सकता है। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि सोयाबीन में लगभग 100 से 125 रुपये प्रति क्विंटल गिरकर भाव 4500 से 4600 रुपये के भाव बाजारों में देखे जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण कमज़ोर डिमांड और की वजह से भाव में लगातार गिरावट देखी जा रही है। नॉर्मली यदि हम हर साल देखें तो दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो चुका है और हर साल की तरह इस बार भी बुआई के लिए सोयाबीन बीज की खरीदी बड़ी ज़ोर शोर से शुरू होती है। लेकिन इस साल किसानों के पास पिछले कई सालों का स्टॉक रहने की वजह से मंडियों में बीज की लिवाली कमज़ोर बताई जा रही है और सीज़न में सोयाबीन के भाव में लगातार गिरावट के कारण किसानों ने कुछ माल स्टॉक भी करने के समाचार मिले हैं। अगले लगभग 2 सप्ताह के अंदर सोयाबीन की खरीफ की फसल की बुआई शुरू हो जाएगी, जिससे किसानों की बिकवाली बढ़ने से मंडियों में आवक बढ़ने की संभावना बन गई है। कम भाव पर पहले से ही प्लांटों के पास स्टॉक काफ़ी अच्छी तादाद में जमा हुआ है, जिस कारण हमें नहीं लगता है कि डिमांड प्लांटों की बढ़ पाएगी। जहां तक बुआई का अपडेट की बात है कि इस साल अच्छे मानसून की उम्मीद से अगले 15 से 20 दिनों के अंदर सोयाबीन की बिजाई शुरू हो जाएगी और भारत के जो प्रमुख राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, यहाँ सोयाबीन का रकबा बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। साथ साथ मक्का और धान की बुआई में भी किसान अच्छी रुचि ले रहे हैं और साथ साथ ये भी खबर निकल के आ रही है कि हर साल की तरह सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग शॉर्ट में सोपा कहते हैं, सरकार से घरेलू तिलहन उत्पादकों की सुरक्षा के लिए सस्ते खाद्य तेलों की आयात पर सीमा शुल्क और कृषि सेस बनाने का अनुरोध किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है और पॉइंट ये है कि पिछले 2-2.5-3 साल से लगातार ऐसा हो रहा है, लेकिन सरकार इन सोपा की बात नहीं सुन रही है। जबकि सोपा के या बड़े एडिबल ऑयल के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो सरकार की तारीफ भी बहुत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरकार आयात शुल्क में बढ़ोतरी नहीं कर रही है। और जब तक सस्ता आयातित तेल बाज़ारों में उपलब्ध होगा, किसी भी कीमत पर छोटे व मंझोले मिल मालिक, किसान, इन व्यापारियों को फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये निश्चित है। आयात पर सीमा शुल्क और कृषि उपकर बढ़ाने से घरेलू उत्पादक एवं प्रोसेसर्स को फ़ायदा होगा। हालांकि इससे थोड़े समय तक घरेलू तिलहन उत्पादन में काफ़ी कमी हो सकती है और आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है। गौरतलब है कि भारत अपनी आवश्यकता का 50% या उससे अधिक की रिक्वायरमेंट का माल खाद्य तेल आयात करता है। लेकिन जब आपके पास घरेलू तेल के भाव औसत से कम हैं, मंडियों में पर्याप्त मात्रा में ऑयल सीड्स अवेलेबल हैं, तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए। और पहले इंपोर्ट ड्यूटी थी भी, लेकिन 2-3 साल पहले
2021-22 के अंदर खाद्य तेलों में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए इसको एनसीडीएक्स से वायदे बाजार से भी निकाला गया था। पहले सरसों भी थी, सोयाबीन भी था, सरसों तेल भी था, सोयाबीन तेल भी था वायदे बाजार में, और ये कहा गया था कि इससे सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को प्रमोशन होता है, बढ़ावा बढ़ता है, तो इसको निकाल दिया जाए, आयात भी शुल्क लगा दिया जाए। सब कुछ हुआ, लेकिन जब भाव कंट्रोल में हैं तो फिर क्यों नहीं व्यापारी और किसानों को उनका का भुगतान सही मिले। भारत का खाद्य तेल आयात 2023-24 में बढ़कर 158.37 लाख टन हो गया है। जो साल 2021-22 में 130.68 लाख टन था। तो और जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश और ईरान जैसे देश भी इसकी डिमांड अच्छी बताई जा रही है। विदेशी डिमांड में सुधार के कारण तेल वर्ष 2023-24 में अक्टूबर से मई के दौरान भारत के सोयाबीन निर्यात का लगभग 8% वृद्धि भी हुई है। इस साल अक्टूबर से अप्रैल की अवधि में सोयाबीन का उत्पादन पिछले वर्ष के 60.26 लाख टन की तुलना में 60.76 बढ़ा है। आगे का जहाँ तक सवाल लगता है कि हमें नज़र आ रहा है कि सोयाबीन के अंदर अभी कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव होने की संभावना ना हो। तो दोस्तों, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, कैस्टर, इन सभी पर विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।